हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ ओसीडी रिकवरी के एक केस के बारे में। ये एक लड़की है जिसको डर था कि कहीं उसका रेप ना हो जाए। अब ये 19 साल की लड़की, इसके मन में बार बार ये विचार आता था कि अगर मैं बाहर जाऊंगी तो मेरा रेप हो जाएगा। अब देखिए, बहुत ही ऑकवर्ड सी एक सिचुएशन बन जाती थी इसके लिए कि जब भी ये उसके घर में कोई आता था, कोई भी मेल मेंबर आता था, तभी भी इसको ये डर लगने लग जाता था। और जब कहीं बाहर जाने की, चाहे वो उसके कॉलेज जाना हो या कहीं पर भी सोशल गैदरिंग में जाना हो, कहीं पर भी इसको डर लगता था कि कहीं मेरा रेप ना हो जाए। अब ये इतना वियर्ड सा थॉट था कि ये बताए भी किसको कहे, कैसे कहे, इसको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन ये बहुत परेशान थी। इसके मन में ये थॉट कई सालों से आ रहा था। इसको बस ये लगता था कि मेल के आसपास होने में इसको खतरा है, या फिर कहीं बाहर जाएगी तो इसका रेप हो ही जाएगा। अब इससे बहुत ज़्यादा परेशान, अंदर अंदर घुटे जा रही थी। सोशल आइसोलेशन कंप्लीटली, बाहर जाने में बहानेबाजी कि मुझे नहीं जाना, पेट में दर्द का बहाना करना, कभी बेहोश होकर गिर जाना, ताकि अगर मैं बेहोश होकर गिर जाऊंगी तो घर वालों को यकीन आ जाएगा कि मेरी सच में तबीयत खराब है, इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकती। कभी पेट में दर्द का बहाना बनाकर ज़ोर ज़ोर से रोना, ये प्रूव करने के लिए कि सच में मुझे प्रॉब्लम है, मुझे बाहर नहीं जाना है। इतना ज़्यादा सीवियर डर था कि मुझे बाहर जाना ही नहीं। अगर घर में कोई आ जाए तो तभी भी, अगर पहले से पता चल जाए तो पहले से ही बहाने बनाने शुरू कर देना और अपने रूम में ही रहना। और अचानक अगर देख ले कि इसको पता नहीं और कोई आ गया, तो उस टाइम पर भी सीधा वॉशरूम में जाना और घंटों घंटों वॉशरूम में बैठे रहना। सिर्फ एक एस्केप था। बाथरूम में जाकर ऐसा नहीं है कि कोई ओसीडी वाला पैटर्न था कि वहाँ पर जाकर हाथ धो रही है या टॉयलेट में बैठी हुई है। सिर्फ एक अपने आप को टॉयलेट में हाइड कर लेना, जिससे कि लगेगी वॉशरूम में अंदर कि कुछ पेट में प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से इसने कुछ साल निकाल दिए। लेकिन इस सब में कितने साल निकल सकते थे? प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी, डर बढ़ता ही जा रहा था, जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी। तो अब क्या है कि 19 साल की लड़की हो गई है, तो घर वालों को ये था कि अच्छा भाई, इतना बीमार रहती है, पढ़ाई वढ़ाई में भी इतना कुछ ज़्यादा नहीं कर रही, क्योंकि सभी चीज़ें सफ़र करने लग जाती हैं। तो घर वालों को ये आइडिया आया कि इसकी शादी कर देते हैं। अब वो घर में शादी की बात सुनकर इसकी एंग्जाइटी और ज़्यादा बढ़ने लग गई, फियर और ज़्यादा होने लग गया इसको कि शादी की कंडीशन, क्योंकि इतना रेप का डर, मेल से डर और शादी वाली वो बात, तो वो चीज़ इसके अंदर से बहुत ज़्यादा डरने लग गई है। बहुत ही ज़्यादा इसकी तबीयत रियल में ख़राब रहने लग गई। जो पहले प्रिटेंड करती थी, पेट में दर्द या बेहोश होकर गिर जाने का एक तरीके से ड्रामा सा करती थी, वो सब कुछ अब इसके साथ रियल में होने लगा। ये खुद ही कंफ्यूज हो गई कि ये सब कुछ इतने रियलिस्टिक वे में कैसे हो रहा है, क्योंकि पहले ही अपने आप को बचाने के लिए इस तरीके से जानबूझ के करती थी, लेकिन फिर इसके साथ वो अपने आप ही होने लग गया। तो एक दिन जब इससे बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं हुआ, तो इसने अपनी मदर को बताया सारी बातें कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है, मेरे मन में थॉट आते हैं कि मैं बाहर जाऊंगी तो मेरा रेप कर देगा, या कोई घर में आया है, कोई भी मेल होगा तो वो रेप कर देगा। तो इसकी मदर ने बोला, क्योंकि इसका एक छोटा भाई था जो इससे 6 साल छोटा था, या घर में फादर थे, मुझे लगी घर में तो ऑलरेडी तुम्हारे फादर भी हैं और भाई भी है, उनके साथ तो तुम नॉर्मल रहती हो। तो उसने बोला, हाँ वो तो मेरा भाई है, छोटा भाई है, मेरे फादर है, लेकिन उनके अलावा और भी कोई मेल आता है। यहाँ तक डर था कि अगर इसके कोई भी कज़न आए या फिर इसके चाचा फूफा कोई भी अगर आए, तो उन सब से भी ये डरने लग गई थी। ये सब धीरे धीरे डेवलप हुआ। शुरुआत में जो क्लोज रिलेटिव थे उनसे डर नहीं था, लेकिन ये डर जब जनरलाइज हो रहा था, सभी मेल्स पर आ रहा था, तो धीरे धीरे इसको अपने चाचा फूफा वगैरह इन सब से भी डर लगने लगा। बस केवल छोटा भाई और फादर से, ये दो लोग जो थे मेल घर में, इनसे इसको डर नहीं लगता था, बाकी सब मेल से डर लगता था। तो खैर मदर ने इस चीज़ को समझने की कोशिश की, लेकिन साथ ही साथ ये कहकर समझाने की भी कोशिश की कि भाई बेटा ऐसा मत सोचो, तुम ऐसा सोच रही हो इसलिए तुम्हें लग रहा है। उन्होंने अपनी तरह से और समझाने की भी कोशिश की, ऐसे थोड़ी ना रेप हो जाता है किसी का, वो तो कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई, कोई लड़की फंस गई कहीं पर, या कई बार बेटा लड़कियों की भी गलती होती है और फिर बाद में वो उसे रेप का नाम ऐसे दे देते हैं। इस तरीके से मदर ने तरह तरह से समझाने की इसको कोशिश की, बट डर इतना ज़्यादा था कि इसको समझ भी नहीं आ रहा था। बस इसको लगता था कि ये बाहर गई और ये किसी ना किसी के चंगुल में फंस जाएगी, या घर में ही कोई आकर ऐसा कर देगा। तो अब जब मदर के भी हाथ से बात निकल गई, तो उन्होंने किसी तरह से फादर को भी बताया। अब फादर सुनकर इस बात पर नाराज़ होने लग गए। उनको लगा कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि इसने कुछ गलत काम कर लिया, बॉयफ्रेंड वगैरह बना लिया था और कुछ ऐसा कर लिया और हमें
बेवकूफ़ बना रही हो इस बात से लेके। तो फादर को उस तरफ डाउट होने लग गया कि कभी ऐसा हो जाता है कि लड़कियां कुछ अपनी लिमिट क्रॉस कर देती हैं और उसके बाद बचने के लिए इस तरीके से कोई बहाना बनाती हैं। तो दोनों पेरेंट्स ने खूब उसको डांट डपट के जैसे भी पूछ सकते थे खूब इंक्वायरी करी, लेकिन इस तरीके का कुछ भी मैटर नहीं निकला। तो फिर उन्होंने भी थोड़ा बहुत पता किया तो उनको पता चला कि इस तरीके का एक ही थॉट बार बार आना और बहुत ज़्यादा डर लगना, इस बीमारी को OCD कहते हैं। तो वहीं दवाई वगैरह चालू करवाई, वो दवाइयों से फिर से वो चीज़ें, आपको पता ही है कि जैसे बहुत ज़्यादा सोना, जब उठे फिर उसी डर के साथ उठ जाना, मतलब एक तरीके से वो जीवन ऐसा हो गया कि सो और जब आपकी आंखें खुली आप उठे हो तो फिर से उस डर का सामना करना है, तो खाओ पियो और सो, ये ऐसा उसका रूटीन सेट हो गया। तो पेरेंट्स को जब 6-7 महीने हो गए और समझ आ गया कि ये भी कुछ काम करने वाला नहीं है, तो फिर उन्होंने आगे और पता किया कि और क्या हो सकता है। तो किसी ने सजेस्ट किया कि भाई काउंसलिंग करा लीजिए आप, कि कोई समझाएगा तो जब इसका डर कम होगा तो ये अपने आप ही इस चीज़ से बाहर आ जाएगी। तो इस तरीके से जब वो लड़की मुझसे मिली तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डर था, बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। लेकिन जब धीरे धीरे उसको कॉन्फिडेंस में लिया गया और उससे बातचीत की गई और उसके बिलीफ को एक्सेस किया गया कि आखिरकार उसके मन में यही थॉट क्यों अटका कि बाहर जाएगी तो रेप हो जाएगा, घर में कोई मेल आएगा तो रेप कर देगा। मतलब नॉर्मल किसी लड़की के मन में इस तरीके का थॉट नहीं आता ना। इवन वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी कहीं जाती है, ऐसे कहीं फ्रेंड्स के साथ लड़कियां ग्रुप में जाती हैं या अपने क्लोज रिलेटिव, कज़न्स, चाचा मामा, इतने लोगों के साथ कहीं जाते हैं तो ऐसा तो थॉट नहीं आता ना, इतनी इनसिक्योरिटी तो नहीं होती। उसी के मन में यही थॉट क्यों आया, कुछ और क्यों नहीं आया। तो जब उससे पूछा तो उसने बताया कि अभी कुछ साल पहले तक जब वो 12-13 साल की थी तो वो कुछ ऐसी फिल्में देखती थी जिसमें बहुत ज़्यादा इस तरीके के जोर ज़बरदस्ती के रेप सीन, उसने कुछ ऐसी वेब सीरीज़ भी देखी थी जिसमें इस तरीके के इंटीमेट सीन्स इस तरीके के दिखाए जाते थे, और उसने कुछ ऐसे केसेस भी न्यूज़पेपर में पढ़े थे और इस तरीके के बहुत सारे रेफरेंस भी सुने हुए थे रेप के बारे में। तो जब बहुत सारे रेफरेंसेस कलेक्ट किए हुए होते हैं रेप के बारे में, अब 12 साल के छोटे बच्चे ने इस तरीके से मूवीज़ में देखना शुरू किया और केवल उसी एज में नहीं, लगातार जैसे जैसे बड़ी होती रही तो वो इस तरीके की चीज़ों को और देखती रही। तो 2-3 साल में क्या हुआ उसने बताया कि जब 12 साल की थी वो, तब इस तरीके के कंटेंट से उसका एक्सपोजर हुआ। तो तब उसे बहुत ही अजीब सा डर लगा था, बहुत ज़्यादा उसके मन में हुआ था, लेकिन वो इतना हावी नहीं हुआ उसके अंदर कि वो एकदम से यही थॉट उसके अंदर स्टक कर जाए। लेकिन अजीब सा रिपीटेडली उसने इस चीज़ को कई बार देखा, कई मूवीज़ में देखा इस तरीके से। उसने बताया कि मुझे उसने वेब सीरीज़ भी देखी, उसने बताया कि उसने न्यूज़पेपर में भी इस तरीके से पढ़ा, सुना भी इस तरीके से केसेस। तो वो सब चीज़ें उसके दिमाग में धीरे धीरे डर का रूप लेने लगे। उसने ओवरथिंक करना स्टार्ट किया। उसने इंटरनेट पर रेप केसेस के बारे में और रेप विक्टिम्स का इंटरव्यू सुनना स्टार्ट किया। इस तरीके से उसने मतलब उसी से रिलेटेड कंटेंट को ब्राउज़ करना स्टार्ट कर दिया। अब अगर कोई भी बच्चा इस तरीके का इन्फॉर्मेशन उसके अंदर जा रहा है और वो उसी में ही और ज़्यादा डेप्थ में जा रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा कलेक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली वो तो उसका फियर ट्रिगर करेगा ही। तो उसने रेप के बारे में इतना पढ़ लिया, रेप के बारे में जो रेप विक्टिम्स हैं और इतना सब कुछ केसेस पढ़ लिए उसमें, तो उसको बहुत ज़्यादा होने लग गया कि रेप में बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, मार भी देते हैं। किसी की ज़बान, उसने बताया कि मुझे वो केस पढ़ा था उसने कि एक लड़की का रेप कर कर उसकी ज़बान ही काट दी थी ताकि वो बता ना सके कि किसका वो है। और उसने ये भी वो पढ़ा निर्भया वाला वो कि जो है ना कि रेप करने के बाद रॉड जो है ना इंसर्ट कर दिया था, तो इतना बुरी तरीके से डैमेज भी कर देते हैं। तो इस तरीके के उसने बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस वगैरह के बारे में उसको पता चल गया था, तो उसके अंदर वो फियर बैठ गया था। अब देखिए ये सारे न्यूज़ तो मेरे ख्याल से न शायद ऑलमोस्ट हर एक लड़की को तो नहीं कह सकते, लेकिन ऑलमोस्ट जो है ना क्या कहते हैं मैच्योर होने के बाद फीमेल्स को, लड़कियों को पता ही होता है। और कहीं ना कहीं माँ बाप भी इस तरीके से बोलते ही हैं कि बेटा बाहर जाओ तो जो है ना थोड़ा अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना, आजकल ज़माना ख़राब है, या रात को लेट नाइट ऐसे सुनसान जगह पे नहीं जाना। इतना सब बेसिक इन्फॉर्मेशन तो सभी पेरेंट्स भी देते हैं। और आजकल किसी भी बच्चे से लेके बड़े तक से कोई भी केस, चाहे वो रेप केस हो या मर्डर केस हो, कुछ भी छुपा तो होता नहीं है, लेकिन सब पर इस तरीके की इन्फॉर्मेशन का ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो उस पर ही क्यों पड़ा? वो इसलिए पड़ा क्योंकि जब वो इस तरीके के कंटेंट से एक्सपोज्ड हुई
तो उसके पास कोई भी एक ऐसा पर्सन नहीं था जिससे वो डिस्कस कर सके कि ये क्या होता है, या किसी भी तरीके से पेरेंट्स के लेवल पर, मदर फादर के लेवल पर इस तरीके की कोई भी एजुकेशन की हमारी बेटी बड़ी हो रही है, ये सब मिसिंग थी। तो बच्चे को इस तरीके का एक्सपोजर मिला, उसने अपनी बुद्धि के हिसाब से जिस भी तरीके से उसको सही लगा उसमें और अंदर डेप्थ में जा जाके रिपीटेडली जब उसको वो सब चीज़ें दिख रही थी, बार बार उसके सामने आ रही थी, तो उसने डेप्थ में जाकर जब जो भी जानने की कोशिश की उससे, उसकी अपनी खुद की इंटरप्रिटेशन लिमिटेड उसके इंटेलेक्ट के हिसाब से जो निकली, तो उस सब से उसकी रॉन्ग कंडीशनिंग हो गई। तो पेरेंट्स की तरफ से कभी भी कुछ ऐसा फ्रीडम नहीं था कि उनके घर में ऐसा कुछ वो नहीं था कि बच्चे फ्रीली अपने माँ बाप से कुछ बात कर सकें। तो उसने बताया कि वो अपने पेरेंट्स से थोड़ा हेजिटेट करती थी, डरती भी थी, कि उसको लगा ये तो कुछ बहुत ही गंदी बात होती है, तो इसको पेरेंट्स से डिस्कस ऐसे नहीं किया जा सकता, क्योंकि नॉर्मल भी बातों को डिस्कस करने का कल्चर उनके घर में नहीं था। तो इस वजह से जो भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर गई उसने उसके अंदर डर को ट्रिगर कर दिया। तो अब वो इतना कुछ पढ़ने के बाद और इतना सब कुछ जानने के बाद उसने उसको जनरलाइज कर लिया अपने ऊपर कि मैं भी एक लड़की हूँ और मैं भी अगर ऐसे बाहर जाऊँगी तो कोई मुझे भी पकड़ कर मेरा रेप कर देगा। तो वो इन्फॉर्मेशन बच्चे ने अपने ऊपर जनरलाइज कर दी, क्योंकि वो 19 साल की जब मेरे पास आई और 3-4 साल से लगभग उसने बताया कि पहले कम लेकिन फिर ज़्यादा उसके अंदर वो आने शुरू हुए, और 12 साल की एज में उसके पास ये जो है ना एक्सपोजर उसका इस तरह से होना शुरू हुआ था। 2-3 साल तक लगातार जब कुछ ना कुछ उसके सामने ऐसा आता रहा, तो ग्रेजुअली उसके अंदर वो फियर बैठ गया, और फिर जब वो एक बार ट्रिगर हुआ तो वो बहुत ही ज़्यादा हुआ और उसने अपने ऊपर जनरलाइज कर लिया। तो इस जर्नलाइजेशन की वजह से वो फियर इतना ज़्यादा बढ़ गया, और वहाँ पर एक्शन भी लिया इसने, कि जैसे उसने धीरे धीरे सबसे डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया, अपने कज़न्स को अवॉइड करना शुरू कर दिया, अपने चाचा को अवॉइड करना शुरू कर दिया, अपने फूफा को अवॉइड करना शुरू कर दिया, उसने बाहर आना जाना कम कर दिया, फिर बिल्कुल ही बंद कर दिया। और फिर उसने वो फेंट होने का ड्रामा करना स्टार्ट किया, कभी पेट में दर्द का, मतलब इस तरीके से उसने लगातार किसी ना किसी रूप में इस सब फेक थॉट पर जो उसके दिमाग में एक फियर की वजह से जनरेट हो रहा था, एक्शन लिया। तो जब भी आप किसी भी फियर बेस्ड थॉट पर इस तरीके से एक्शन लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आपके माइंड के लिए वो चीज़ और रियल बन जाती है, मतलब उससे आपका फियर और बढ़ता है, और थॉट्स की रिपीटिशन की भी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है उसकी। तो अगर कोई भी थॉट आपके अंदर आ रहा है और आप उस पर किसी भी वे में एक्ट करें, चाहे एस्केप लेकर या फिर किसी और तरीके से कुछ भी रिचुअल्स के थ्रू, तो उससे क्या होता है, वो फीलिंग भी बहुत स्ट्रांग हो जाती है और वो थॉट भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो हमें समझना है कि ओसीडी में एक्शंस ही सबसे बड़ी मुसीबत है। जितना आप उस तरीके के थॉट्स पर एक्ट करते रहोगे उतना ओसीडी का रिइंफोर्समेंट होता रहेगा। अब क्योंकि इस बच्चे के पास कोई बात करने वाला नहीं था, इसके मन में ये था कि ये कुछ गंदी ही बात होती है, शायद लड़कियों की ही इसमें गलती होती है, क्योंकि अलग अलग तरीके के व्यूज़ होते हैं। तो वहाँ पर जिन भी लोगों से इसने कुछ रेफरेंस इस तरीके के सुन भी रखा था, तो उनमें ये भी बातें सुन रखी थी, आजकल की लड़कियाँ भी कुछ कम नहीं हैं, अपने आप जाती हैं, बॉयफ्रेंड बनाती हैं, मौज मस्ती करती हैं, फिर रेप का इल्ज़ाम लगा देती हैं, इस तरीके से भी सुन रखा था। तो बहुत सारी चीज़ें इसने ऐसे भी सुन रखी थी, तो उसके अंदर एक मिक्स व्यू था कि लड़कियों की गलती नहीं भी होती है इसमें और लड़कियों की गलती होती भी है इसमें। तो इतना टोटल कन्फ्यूजन था और इतना डर था, और पेरेंट्स से कोई ऐसी बॉन्डिंग नहीं थी जिसमें कि खुलकर अपने मन की कुछ बात कह पाए। उस सब की वजह से अंदर अंदर अकेली ही झेलने की वजह से ये सब हो गया। और जैसा इसके माइंड ने सजेस्ट किया कि बाहर से बचने के लिए ऐसे करो, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस सब से प्रॉब्लम और बढ़ती चली गई। लेकिन जब इसको ये सब चीज़ें समझाई गई बहुत अच्छी तरीके से, पूरा इसके मेटा बिलीफ्स को एक्सेस किया गया, पूरा उनको डिस्प्यूट करना सिखाया गया और उसको बताया गया कि किस तरीके से अपने थॉट्स को डिस्प्यूट करके नए थॉट्स के ज़रिए धीरे धीरे रीइंफोर्स कर करके बार बार आप अपने अंदर के डर को कम कर सकते हो। और जब आप एक्सपोज करोगे, बाहर जाओगे या फिर जो भी मेल्स हैं आपके क्लोज रिलेटिव जो भी हैं उनसे मिलोगे, अपने फ्रेंड्स से मिलोगे, बाहर जाओगे, तो तभी धीरे धीरे आपका वो डर कम होगा। तो उसको पहले सीबीटी से सब डिस्प्यूटेशन वगैरह सिखाया गया, उसको ये बताया गया कि थॉट्स का कैसे जनरेशन होता है, कौन कौन से बेसिस पर हमारे अंदर थॉट्स बनते हैं, कैसे माइंड थॉट बनाता है और किस किस तरीके से रॉन्ग एनालिसिस होता है, इंटरप्रिटेशन निकालते वक्त क्या क्या हमारे इंटेलेक्ट से गलती होती है।
तो वो सब चीज़ें डिस्टॉर्शंस वगैरह उसको समझाएगा और उसका हमारे इमोशंस पर क्या इम्पैक्ट होता है, फीलिंग्स कैसे जनरेट होती हैं। और जब आप एक्सपोजर करते हो नए थॉट प्रोसेस के साथ तो नए एक्सपीरियंसेस आते हैं और उससे आपका फियर का लेवल भी डाउन जाता रहता है और आपके अंदर वो थॉट भी फेड होता रहता है और नए एक्सपीरियंसेस, नया थॉट आपके अंदर कॉन्फिडेंस और डेयरिंग एटीट्यूड लेकर आता है। तो ये सारे प्रोसेस को जब उसको कराया गया तो वो CBT और ERP की मदद से अपने इस फियर से पूरी तरीके से बाहर आ गई। और आपको पता ही है एक्सरसाइज और डाइट ये तो सब लाइफ का मतलब ट्रीटमेंट वाले जो जर्नी है उसका पार्ट है ही, बहुत ही इसेंशियल पार्ट है। तो वो सब तो रिपीट करने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो सब तो करना ही होता है सबको। तो ये सब चीज़ें समझा कर एक्सपोजर करा कर उस लड़की को उसके फियर से बाहर लाया गया। अभी वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, कितने भी मेल्स क्यों ना हो, मेल्स की पूरी भीड़ क्यों ना हो, लेकिन उनके बीच में भी आराम से कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी हो सकती है। अभी उसको किसी को अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। कॉलेज जाना हो तो कॉलेज जाना हो, कोई घर में गेस्ट को, मेल्स गेस्ट को अटेंड करना हो तो सब कुछ कर सकती है। ना कोई बहाना बनाने की ज़रूरत है और ना ही कोई डरने की ज़रूरत है। और इस सारे प्रोसेस में एक और अच्छी बात हुई कि उसकी बॉन्डिंग उसके पेरेंट्स से बहुत अच्छी हो गई। पेरेंट्स को भी ये एजुकेट किया गया कि अपने बच्चों के साथ आपको फ्रीडम का एक ऐसा बॉन्ड शेयर करना चाहिए जिसमें कि बच्चे इतना फ्री फील करें कि वो कोई भी बात हो, वियर्ड से वियर्ड बात भी हो, लेकिन आपसे आकर कह सकें। क्योंकि अगर बच्चा इंटरनेट से सीखेगा या किसी और से डिस्कस करेगा तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कुछ ना कुछ गलत चला जाएगा। लेकिन आप उसके वेल विशर होते हैं, आप उसे हमेशा सही तरीके से शुरुआत में ही संभाल कर बचा लेते हैं। तो पेरेंट्स से भी बॉन्ड अच्छा हो गया और बिल्कुल खुशहाल है, फर्स्ट क्लास, एकदम हंसती मुस्कुराती, बिना किसी डर के बिंदास अपनी ज़िंदगी जी रही है। जिस तरीके से उसने अपनी OCD को हरा दिया, क्योंकि कितना परेशान होता है एक OCD सफ़रर, जो सफ़रर है वो ही समझ सकते हैं, या फिर थेरेपिस्ट एम्पैथेटिक हो तो समझ सकता है, और दूसरा कोई आराम से नॉर्मल ब्रेन वाला नहीं समझ सकता कि OCD वाले के अंदर क्या चल रहा होता है। तो देखिए उसके अंदर कितनी परेशानी थी। एक यंग लड़की, 19 साल की लड़की, सब कुछ छोड़ छाड़ के अंदर बिल्कुल अपने आप को कैद कर लिया था। और डर भी कैसा डर कि किसी को बताया भी नहीं जा सके एकदम से ऐसे मुँह से। तो खैर, जब अच्छा होना होता है तो रास्ते अपने आप ही बन जाते हैं। उसने तो अपनी OCD को ख़त्म कर दिया, अब आपकी बारी है। इस वीडियो को हर OCD सफ़र के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर हिम्मत लेकर आएगा उसके जीवन में। और देखिए दूसरों के केस से सीखिए। ये केसेस मैं क्यों प्रेजेंट करती हूँ, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हमारे दिमाग में जिस भी तरीके का ऑब्सेशन स्टक हुआ है तो वो सब कुछ कहीं ना कहीं हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस और रेफरेंसेस के बेस पर ही हमारे माइंड में जनरेट हुआ है। हमें बस अपने मेटा बिलीव्स को, उसके रूट कॉज तक हमें पहुंचना होता है और उसको डिस्प्यूट कर धीरे धीरे हमें नए थॉट प्रोसेस को रीइंफोर्स करते करते एक्सपोजर से हम अपनी उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। तो आप इस केस से भी सीखिए और घर बैठे ही अपनी OCD के रूट कॉज को पता कीजिए कि किस बेसिस पर आपके दिमाग में सब कुछ बना, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, और आप किस तरीके से उसे डिस्प्यूट कर एक्सपोजर करके उससे बाहर आ सकते हैं। तो आप OCD की एक्सरसाइज कर सकते हैं, आराम से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें एक्सरसाइजेस हैं आपके लिए फ्री। तो आप जो है ना उन एक्सरसाइजेस को करिए, तो उससे आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि जो एंग्जाइटी होती है जब आप एक्सपोजर करने जाएंगे तो उस एंग्जाइटी को आप मैनेज कर सकें, तो उसके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। क्योंकि जब आप 4-5 बार एक्सपोज कर लेंगे तो फिर वो एंग्जाइटी होनी आपको बंद ही हो जाएगी। लेकिन इनिशियली 1-2 बार जब आप एक्सपोज करने जाएंगे तो आपको बहुत एंग्जाइटी होती है। तो उस एंग्जाइटी को मैनेज करने के लिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।